2026 में आर्टिस्ट होना थोड़ा क्योटिक हो गया है, राइट? हम हर तरफ से एआई और वायरल ट्रेंड्स के शोर से घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा ट्रैप पता क्या है? वो ये मानना कि आपका वर्थ आपके फॉलोवर्स या एल्गोरिदम तय करते हैं। जब हम सिर्फ व्यूज़ के लिए पेंटिंग करते हैं तो हम अपनी ओरिजिनलिटी और स्किल्स दोनों को दांव पे लगा देते हैं। आज बात करते हैं कि कैसे डिजिटल ट्रैप से निकलकर हम वापस अपनी बेसिक्स और प्रैक्टिकल स्किल्स पे जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिकल स्किल बिल्डिंग। ग्राउंड लेवल पे स्किल बिल्ड करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आपके हाथ की मसल मेमोरी और आपकी ऑब्जर्वेशन ही आपकी असली पावर है। एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए, द 70-30 रूल। अपना 70% वर्क सिर्फ बेसिक्स पे दीजिए, एनाटॉमी, लाइट, शैडो और पर्सपेक्टिव। बाकी 30% में आप अपने एक्सपेरिमेंट कीजिए या ट्रेंडी कंटेंट बनाइए। डेली एफर्ट के लिए माइक्रो गोल सेट कीजिए। अगर आप फुल पेंटिंग नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 15 मिनट के लिए पेन स्केचेस कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कंसिस्टेंसी ही आपको एक क्रिएटर से मास्टर बनाएगी। कामिंग टिप्स एंड मेंटल हेल्थ। आर्ट एक स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई रेस नहीं। जब आप बर्नआउट फील करें तो थोड़ी देर के लिए डिजिटल दुनिया से अनप्लग हो जाइए। पहली टिप है, फिजिकल जर्नल रखिए जहाँ गलती करने का डर ना हो और आपको परफेक्ट ना बनना पड़े। दूसरी टिप है, नेचर से जुड़िए। कभी कभी सिर्फ पेड़ों के पैटर्न्स को देखना ही आपको नए आइडियाज़ दे देता है। तीसरी टिप है, साउंड ऑफ साइलेंस। बिना किसी लाउड म्यूज़िक या पॉडकास्ट के स्केच कीजिए। अपने पेन की आवाज़ को पेपर पे महसूस कीजिए। ये मेडिटेटिव प्रोसेस आपको अंदर से शांत रखेगा और फोकस बढ़ाएगा। नेटवर्किंग एंड जेन्युइन ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं, बल्कि एक जेन्युइन कम्युनिटी बनाना है। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को डीएम करें। इसका मतलब है कि आप दूसरे आर्टिस्ट के काम की सच्ची तारीफ़ करें और उनसे सीखें। ऑफलाइन मीटअप्स या लोकल आर्ट गैलरीज विज़िट कीजिए। जब आप रियल लोगों से मिलते हैं तो आपको उनकी स्ट्रगल और उनकी जर्नी का पता चलता है, जो स्क्रीन पे कभी नहीं दिखता। द स्टाइल डिलेमा। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो हर आर्टिस्ट को परेशान करता है। मेरा अपना यूनिक आर्ट स्टाइल क्या है और वो कब मिलेगा? 2026 में हम हज़ारों आर्टिस्ट का काम रोज़ देखते हैं और अनजाने में उन्हें कॉपी करने लगते हैं। पर याद रखिए, आर्ट स्टाइल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ढूंढने निकलते हैं। आर्ट स्टाइल तो आपके काम का बाई प्रोडक्ट है। जब आप 100 ख़राब स्केचेस बनाते हैं और उनमें कई खराबियां ढूंढते हैं, वही खराबियां बार बार निकलती हैं, वही आपका स्टाइल बन जाती हैं। आपका स्टाइल आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर आप थोड़े शांत हैं तो आपके स्ट्रोक में वो दिखेगा। अगर आप एक्सप्रेसिव हैं तो आपके कलर्स में वो झलकेगा। इसलिए स्टाइल की फिक्र छोड़िए, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए बिना किसी जजमेंट के। द बिजनेस ऑफ आर्ट। चलिए थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। रियल आर्टिस्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा स्टार्विंग आर्टिस्ट रहें। 2026 में अपने आर्ट को मोनेटाइज करने के तरीके बदल चुके हैं, पर रूल्स वही हैं। अगर आप अपने टाइम को बेचना चाहते हैं या क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हैं तो पहले वैल्यू क्रिएट कीजिए। सिर्फ अपनी आर्ट की फ़ोटोज़ मत डालिए, बल्कि उसके पीछे की कहानी बताइए। लोग आर्ट नहीं खरीदते, लोग उस आर्ट के पीछे की इमोशंस और जर्नी को खरीदते हैं। अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाइए। प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम, वहाँ क्लाइंट्स ढूंढने के लिए आपका एक सॉलिड पोर्टफोलियो रेडी रखिए। द आर्ट ऑफ सीइंग। एक बहुत गहरी बात बोलती हूँ। एक रियल आर्टिस्ट वो नहीं है जो अच्छा पेंट कर सकता है, बल्कि वो है जो दुनिया को अलग नज़रिए से देख सकता है। हम सब रोज़ हज़ारों चीज़ें देखते हैं पर उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। 2026 के इस फास्ट एज में हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हम चीज़ों को सिर्फ ग्लैंस करते हैं, पर एक आर्टिस्ट की असली सुपर पावर होती है उसकी विजुअल लाइब्रेरी। जब आप किसी चीज़ को देखें तो सिर्फ ये मत देखें कि वो क्या है, ये देखें कि लाइट उस पर कहाँ से पड़ रही है,
उसकी शैडोज़ में कौन सा कलर छुपा है। एक पुरानी टूटी हुई दीवार पर जो क्रैक्स हैं उनका पैटर्न्स कितना यूनिक है। अगली बार जब आप कहीं बैठें तो अपने फ़ोन को पॉकेट में रखिए और सिर्फ अपने आसपास के माहौल को ऑब्ज़र्व कीजिए। किसी का चेहरा, किसी के कपड़े का फोल्ड या पानी में बनते रिफ्लेक्शंस। जब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपका रेफरेंस फ़ोटोज़ की ज़रूरत कम पड़ने लगती है। आपका दिमाग खुद नए ओरिजिनल आइडियाज़ जनरेट करने लगता है। हैंडलिंग फेलियर एंड बैड आर्ट डेज। अब एक ऐसी बात जो कोई शेयर नहीं करता, बैड आर्ट डेज। ऐसा दिन जब आप पूरी मेहनत से स्केचबुक खोलते हैं पर जो भी बनाते हैं वो बिल्कुल ख़राब बनता है। आपको लगता है कि आपका टैलेंट चला गया है या आप कभी अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। सोशल मीडिया पर हम सिर्फ लोगों के फाइनल एकदम परफेक्ट मास्टरपीसेस देखते हैं, उनके ख़राब स्केचेस नहीं देख पाते। इसलिए हमें लगता है कि गलती सिर्फ हमसे हो रही है। पर सच्चाई ये है कि हर मास्टर आर्टिस्ट के पीछे हज़ारों ख़राब पेंटिंग्स का ढेर होता है। फेलियर आर्ट का एक ज़रूरी हिस्सा है। जिस दिन आपका स्केच ख़राब बने उस दिन उदास मत होइए। अपने आप से कहिए कि चलो, एक ख़राब स्केच सिस्टम से बाहर निकल गया, अब अगला वाला बेहतर होगा। अपने ख़राब काम को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि वही आपको सिखाता है कि अगली बार क्या नहीं करना है। आर्ट एक परफेक्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो बस एक खूबसूरत सफ़र है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड स्टे ग्राउंडेड।